को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। माता और बहन, धाम धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और प्यारे आदि सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपके इस पावन पवित्र स्थान और पावन नगरी में ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा का आयोजन हुआ, जो हमारी आत्मा के जागने के लिए व जीव को परम शांति प्राप्त करने के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। आत्म जागनी व जीव मुक्ति का एक मूल स्रोत है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा समझे बिना जीव को अपने आप की होश पहचान नहीं होती। जिस के कारण पारब्रह्म परमात्मा ने ये मानव का तन दिया है, उसको आत्मज्ञान चर्चा के बिना समझ नहीं होगी कि ये तन क्यों मिला है। सब बातों का स्पष्टीकरण आत्मीय ज्ञान चर्चा, ब्रह्म ज्ञान चर्चा से ही हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारा जीवन ही बदल जाता है। आइए सुंदर साथ जी ब्रह्म ज्ञान चर्चा का थोड़ा रसपान करें, स्मरण करें। जितना भी अपने भाग्य में है वो परमात्मा अति अवश्य ही बहुत ही विशेष करके हमें देंगे, लेकिन हम लगनशीलता से उस बात को समझें और सुनने का विचार करें कि वो धाम धनी प्राणनाथ जी कहना क्या चाह रही है। वाणी का ग्रंथ कीर्तन ग्रंथ है और प्रकरण 21 और 22 से चर्चा है। इन प्रकरणों में, इन शब्दों में धाम धनी सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कह रही हैं, उपदेश करते हुए, शिखापन देते हुए कह रही हैं कि धर्म प्रेमी सज्जनों, वह सुंदर साथ जी, परमात्मा ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की हुई है, जो हमें जाहिरी रूप में दिखाई नहीं देती। आत्म की फीलिंग से हम उसको समझ सकते हैं। अंतरात्मा से विचार करेंगे तो समझेंगे कि हाँ, उनकी विशेष कृपा है। जीवों को अनेक तन धारण, अनेक योनि मिली है।
यानी अनेक योनि धारण करके जीव इस पृथ्वी पर, इस भूलोक में, भूमंडल पर आए हुए हैं। मानव तन में परमात्मा ने विवेकशील बुद्धि दी है। बाकी सभी तनों में, सब जीवों को, सब योनियों में सिर्फ बुद्धि दी है। वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं उसको, तो अपने स्वयं की भी रक्षा भी करते हैं, स्वयं का जीवन निर्वाह, पालन पोषण करते हैं। लेकिन विवेक नहीं मिला उनको कि हम इन कर्मों के बंधन से कैसे छूटे। जो जीव पक्षी बनकर के दुनिया में आया है, या पशु बनकर के आया है, या पेड़ बनकर के खड़ा है, कोई भी जीव वो अपने पहले किए हुए कर्म का भोग भोग रहा है। मानव तन को छोड़कर बाकी जो योनियां हैं, सब किए हुए कर्म का भोग भोगने के लिए मिली, वो अपना भोग भोग रहे हैं। कर्म करने में सिर्फ मानव के तन में जो जीव दुनिया में आए हुए हैं, वो ही स्वतंत्र है कि अपने विवेक से वो विचार कर, विवेक से समझ कर अच्छा या बुरा कर्म हर जगह, हर मोड़ पर हो, हर दुष्टाई से, हर बुराई से बचना चाहेंगे और शुभ और शुद्ध कर्म करना चाहेंगे। जबकि और जीवों को ये पता नहीं कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है। और प्राणनाथ जी ने इस वाणी में तो और भी आगे की बात कही है कि हम सिर्फ कर्म करने के लिए नहीं आए हैं, भक्ति करने के लिए नहीं आए हैं, ज्ञान के लिए ही नहीं आए हैं। हमें तो विज्ञान दिया है, यानी धामधनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने तो हमें वो आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, वो आत्म ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान से हमारे कर्मों के बंधन सभी समाप्त हो जाएंगे। कोई भी कर्म बंधन नहीं रहेगा। और उसमें समझने की और उस बात को समझकर अमल में लेने का विषय है। इसको और भी कम करते, बहुत ही कम करते हैं। इसको 26 से 27 ध्यान देंगे फिर वही चर्चा पर। ये जो मानव का तन परमात्मा ने दिया है, ये जीव को अपने कर्म के अनुसार अनेकों योनियों में भटकने के बाद मिला है। वाणी में तो कहा है 84 लाख योनियों में या 84 लाख बार नरक अग्नियों में भटकने के बाद एक ही बार मिलता है। और फिर भी हम कर्म के पीछे दौड़े हुए हैं। कर्म के विषय में सुंदर साथ जी मद्भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म के विषय में बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण किया हुआ है कि जो प्राणी जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म हो तो उसको देवलोक का सुख मिलेगा, जीव को स्वर्ग का सुख मिलेगा। अगर अशुभ कर्म होगा तो अशुभ कर्म का उसको कष्ट भोगना पड़ेगा, अनेक यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, नरक यातनाएं। तो उसमें स्पष्टीकरण किया है कर्मों का विषय जहाँ खोला है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभ। कि हे अर्जुन, जो भी प्राणी यहाँ जैसा कर्म करेगा उसको भोग भोगना या उसका फल भोगना पड़ेगा, उसका फल मिलेगा। तो आइए साथियों इसी विषय पर समझें कि कर्म जो हम करना है
क्या करना है। एक कर्म तो करना है अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन गुजारे के लिए कुछ भी काम करेंगे, क्योंकि जब तक दुनिया में रहेंगे अपना पालन पोषण के लिए, पेट भरण के लिए, अपने परिवार या बच्चों का गुजारा निर्वाह करने के लिए हमें कुछ भी कर्म करना पड़ेगा। उस कर्म में हम करते हुए वाणी में कहा है कि एठला माटे आप मुझाई करज कोट विघन कोलिया एक अन्न। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कोलिया एक अन्न, सिर्फ जीने के लिए खाना या पेट भरने के लिए जितना हमें जरूरी है उससे आगे जो कदम उठता है उसमें अनेक विचार बदलते बदलते उस पूर्ति के लिए विचार यहाँ तक बदल जाते हैं कि उसमें अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ दिखाई ही नहीं देता, जिससे वो कर्मों का बोझ हमारे सिर पर भार के रूप में बन जाता है, जिसको उठाने में कई योनियों तक भी उठाया नहीं जा सकता। प्राणनाथ जी कहते हैं कि संसार में आए इन कर्मों के साथ साथ अपने जीव के कल्याण के लिए, जीव को परम शांति देने के लिए, अखंड मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है वो उस कर्म के लिए विचारिए। दुनिया कर्म कर रही है, यज्ञ हवन करती है, व्रत चर्त करती है, कोई भी भक्ति किसी रूप से कर रही है। कर्म से की हुई भक्ति हमें स्वर्ग तक पहुंचाती है। शरीर के द्वारा या इंद्रिय और गुणों के द्वारा की हुई भक्ति स्वर्ग तक का सुख दे सकती है। संसार में कमाया हुआ धन जितना कमाएंगे उसका उतना ही सुख भोग सकते हैं, उससे कम ना ज़्यादा। जैसे संसार में जितना धन कमाया हुआ है उसका उतना ही सुख, ऐश्वर्य सुख आनंद भोग सकते हैं, कम या ज़्यादा नहीं। ठीक वैसे ही शुभ कर्म करते हुए यज्ञ हवन, पाठ पूजन, व्रत चर्त, दान पुण्य, जो भी हम कर्म करेंगे उस कर्म की हुए का फल भी उतना ही मिलेगा जितना हमने कर्म किया है। और कर्म में भी एक शर्त रखी गई है गीता में। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक विषय स्पष्ट करके कहा है, अर्जुन को कहते हुए सारी दुनिया को कह रही है। माध्यम किसका बनाया है? अर्जुन का। और सुना किसको रहे? सारी दुनिया के लोगों को, कि इंसान को निष्काम और निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करना चाहिए, दिल में कोई भी फल की इच्छा नहीं रखनी। फल देना परमात्मा का काम है, अपना विषय सिर्फ कर्म करना है। कर्म करके जैसा भी हमें कर्म करना है, जितने भी कोशिश प्रयास से हमें कर्म करना है उसको निष्काम और निस्वार्थ भाव से ही करें। कर्म करने के बाद फल की इच्छा मत रखें कि इसका फल ये मिल जाए, ये जो मिले या ना मिले वो परमात्मा के आधारित छोड़ दे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कर्म करने में भी हम वहाँ बाध्य हैं, क्योंकि वह मन की स्थिति हमारी प्रबल होती है। कर्म करने में भी अगर आत्म का बल प्रबल हो, आत्म पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जीव के ऊपर मन का प्रेशर ना रहे, तो शुभ कर्म ही करेगा
और अपने आप से बढ़ करके करेगा। अपने आप से बढ़कर का यानी अपनी स्थिति, अपनी समर्थता से भी ज़्यादा करने का प्रयास करेगा। जब मन की गति प्रबल हो जाती है तो कर्मों में वो मन के अधीनस्थ होकर के एक आलस्य और लापरवाही या अनगौरिता में के विचारों में चला जाता है, जिससे कर्म करने में वो असमर्थ रहता है। कर्म करना है निष्काम से, करते चले प्रयास अपना करते रखे, उसका फल क्या मिलेगा ये परमात्मा पर आधारित हो जाए। कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, कर्म कांड की भक्ति से स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग का सुख भी कितना मिलेगा? जितना हमारा कर्म किया हुआ है, पुण्य किया हुआ है। स्वर्ग का सुख कितने समय के लिए है, उसके लिए भी मद्भागवत पुराण के स्कंद 12 अध्याय 4 में 4 प्रलयों का जिक्र लिखा हुआ है। 4 प्रलयों में नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग तक समाप्त हो जाता है। स्पष्ट खुलासा करके स्पष्ट शुद्ध शब्दों में लिखा हुआ है कि नैमित्तिक प्रलय जब होती है स्वर्ग तक समाप्त हो जाता है, स्वर्ग का सुख भी समाप्त हो जाएगा। स्वर्ग में पहुंचा हुआ जीव भी उस सुख को भोग नहीं पाएगा जिस सुख के लिए स्वर्ग की प्राप्ति की है। दूसरा, उससे ज्यादा सुख भक्ति से प्राप्त होता है। भक्ति भी कैसी? समझ और पहचान से की हुई भक्ति, यानी भगवान विष्णु का भजन निष्काम और निस्वार्थ भाव से किया हुआ हो। भगवान विष्णु के स्वरूप का ज्ञान, भगवान विष्णु से संबंध का ज्ञान, भगवान विष्णु को सर्वेश्वर मानकर के जो भक्ति की गई है या की जाएगी, उस भक्ति के फल से जीव को वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा, जिसको सालोक्य मुक्ति कहती है। दूसरा, सारूप्य, भगवान विष्णु की शोभा स्वरूप का ही ध्यान करते हुए, साधना भक्ति करते हुए, ध्यान चिंतन करते हुए जो जीव शरीर छोड़ करके जाएगा, वो भगवान विष्णु जैसा रूप धारण करके वैकुंठ धाम में वहाँ का सुख भोगता रहेगा। कब तक भोगता रहेगा? जब तक प्रकृति प्रलय में वैकुंठ धाम जो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के कहने से लक्ष्मी जी के लिए ऐश्वर्य स्थान बनाया है। वैकुंठ धाम की रचना भगवान विष्णु के द्वारा हुई, जिसमें वैकुंठ में वो सुख भोग रहे हैं। लेकिन सुख कितना मिलेगा? जितना अपना पुण्य किया होगा, जितनी अपनी भक्ति की हुई होगी। सारूप्य का मतलब भगवान विष्णु जैसा स्वरूप धारण करके वहाँ उस मुक्ति का सुख भोगेगा। जब तक उस मुक्ति का फल, उस भक्ति का फल उसको ना मिल जाए, तब तक वो भोगता रहेगा। फिर भी अगर लंबे समय तक प्रकृति प्रलय जब तक होगी तब तक भोगता रहेगा, प्रकृति प्रलय में वो भी समाप्त हो जाएगा। इस शास्त्रों का लेख है साथियों, मन गढ़ंत बातें नहीं, धर्म ग्रंथों में जो लिखा है। उसके बाद तीसरी मुक्ति सामीप्य मुक्ति है, जो भगवान के साई सुख भगवान विष्णु वहाँ या लक्ष्मी जी वहाँ भोग रहे हैं, वही सुख भगवान विष्णु जैसे सुख उस जीव को वहाँ भोगने को मिलेंगे, और जीव का रूप भी वहाँ यातना दे दूसरे रूप में ही होगी। जैसा भगवान विष्णु ने रूप धारण किया, वैसा ही उस जीव का भी वहाँ होगा। इन सभी मुक्तियों में चौथी मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब है जीव भगवान विष्णु के अंदर विलीन हो जाएगा,
संसार में जब शरीर छोड़ करके जाएगा यहाँ से, वो भगवान विष्णु के अंदर विलीन हो जाएगा और वहाँ का सुख तब तक भोगेगा जब तक बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु विराजमान रहेंगे। और जब महाप्रलय आएगी, प्रकृति प्रलय होगी, तो प्रकृति प्रलय में जब बैकुंठ ही समाप्त हो जाएगा, भागवत के लिखे अनुसार धर्म ग्रंथों में, और भी धर्म ग्रंथों में, अकेली भागवत में ही नहीं है, और भी धर्म ग्रंथों में ये बात स्पष्ट करके लिखी है, जब बैकुंठ और बैकुंठ के मालिक सतलोक में विराजमान भगवान शिव और पार्वती, उसी सतलोक में विराजमान भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी, उसी सतलोक में विराजमान ब्रह्मा और ब्रह्माणी, ये जब प्रकृति प्रलय में सारे समाप्त हो जाएंगे तो उनका स्थान भी समाप्त हो जाएगा। और जो जीव वहाँ पहुँचा हुआ है, जिसको वहाँ सुख भोगने के लिए जिस भक्ति से वो पहुँचा हुआ है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा, तो सुख भी उसका समाप्त हो जाएगा। तो ये सुख भी सच्चा सुख नहीं है, शाश्वत शांति नहीं है, अखंड मुक्ति नहीं है। तो भक्ति भी यहाँ आकर के फेल हो जाती है। ध्यान देंगे बात पर। कर्म, उपासना, अब तीसरा नंबर आता है ज्ञान का। ज्ञान होता है सिर्फ शाब्दिक ज्ञान, उस ज्ञान को समझ लेना, उस ज्ञान को पढ़ना, रटना, शब्दों का अर्थ लगा करके समझाना, जो शब्दार्थी ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान, उसे वाणी में प्राणा जी ने सुसुख ज्ञान कहा है। सुसुख ज्ञान का मतलब खाली ज्ञान सुनाना, ज्ञान को समझना और ज्ञान समझ करके उसको दूसरे को सुना देना, उससे नहीं होगा। जब तक ज्ञान की गहराई में ना जाया जाए तब तक उसमें से विज्ञान का रूप जाहिर नहीं होगा। 3 वेदों में ज्ञान की बातें हैं और चौथे वेद अथर्ववेद में विज्ञानमयी बातें हैं। इन आध्यात्मिकता की बातें अथर्ववेद के अंदर है। आध्यात्मिक ज्ञान होता है आत्मीय ज्ञान। जब तक जीव को आत्मीय ज्ञान या विज्ञान की समझ नहीं बनेगी, वो ज्ञान के बल से भी अखंड मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि वाणी में रास ग्रंथ में कहा है, यद्यपि जीते विद्याए ते अजाणु ना जाए। यद्यपि जीते विद्याए तो अजाणु ना जाने जाए। जारे वाला जी साए थाए जग मारे मायाए। उसमें कहा है कि यद्यपि किसी को यदि कोई ज्ञान के बल से भी भक्ति करना चाहे तो उस ज्ञान के द्वारा वो अलखा वस्तु, जो आध्यात्मिक स्तर की बातें हैं, वो अंतर आत्मा ही उनको स्वीकार करती है। और अंतर आत्मा स्वीकार कब करेगी? जब उसका अनुभव हो जाएगा, उसका विवेक जागृत हो जाए और उस ज्ञान से उसकी अनुभूति हो जाए। जिस स्तर तक वो जानना चाह रहा है, जिस स्तर तक, जिस लेवल तक, जिस स्थिति तक उसने उसको जान लिया, उसका अनुभव हो जाए उसको। अब चौथी बात विज्ञान की आई है। विज्ञान क्या है? बेशक ज्ञान, निसंशय ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान कहा है। वो आत्मज्ञान से हमें अपने स्वरूप के, हमारे तन का जो नाम है, वो तो नाम संसार वालों ने तन का नाम रखा है, वो हमारा आत्मा का नाम नहीं है। तन के अंदर एक चेतन शक्ति है जो जीव का रूप धारण किए हुए है, जिसको जीव कहा है। 17 तत्व की यातना देह, जो दुख और सुख, नरक और स्वर्ग आदि के सुखों को और दुखों को भोगती है। दूसरी इसके अंदर परम चेतना है, जो एक आत्म शक्ति जिसको कहा है, वो आत्म शक्ति के रूप में परम चेतना उसमें विराजमान है। परम चेतना को जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा
तब तक वो जीव का संग करके परम चेतना भी उस जीव की तरह ही भटकना में भटकती रहेगी। तो उस विज्ञान, इस तत्व ज्ञान, आत्मीय ज्ञान से हमें अपने आप की पहचान होती है कि हमारे तन में ये चेतना शक्ति क्या क्या है। तन का ज्ञान, तन के अंदर मन, इसके अंदर जीव और जीव के ऊपर आत्म शक्ति, ये सब बातें विज्ञानमय ज्ञान, आत्मीय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से पता चलता है। तो इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन तीनों को करते करते दुनिया कब से कर रही है? जब से सृष्टि की रचना हुई तब से ही कर रही है। और अखंड धाम की आत्माएं भी इस भूल के खेल, स्वप्न के खेल में मानव के तन में जीव के ऊपर शक्ति रूप से विराजमान हुई, और वो भी उन्हीं गति में चली गई जिस गति में पहले से जीव गतिमान है। वो कर्म, ज्ञान और उपासना में ही सीमित रह गए। तो वो स्थिति ये ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद भी हमारी वो स्थिति है। तो प्राणनाथ जी उससे चौकस करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ मिला है, तुम्हें कोई विशेष, संसार के जीवों से विशेष तुम्हें कुछ मिला है। वो ज्ञान, तत्व ज्ञान मिला है, वो आत्मीय ज्ञान मिला है, जिससे आप ज्ञान, कर्म और उपासना के बंधन से छूट जाओ। कर्म, ज्ञान, उपासना के बंधनों से छूट जाए। तो कैसे छूटेंगे साथियों? जो आत्मीय ज्ञान में धाम के धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने फरमाया है, बताया है, उस बात को समझ कर जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तो हमें पहचान हो जाएगी। वाणी में आया है, कौन स्वरूप है आत्मा, पर आत्म कया क्यों भिन्न, शुद्ध ठोर ना स्वरूप की असंशय भानो ना किन। जब से ये सृष्टि बनती मिटती आई है तब से अब इस कलयुग में विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी के आने से पहले किसी ने इस बात का संशय, इस बात की कन्फ्यूजता दूर नहीं की कि ये हमारे तन में ये कौन शक्ति है। सब तन का नाम जो बोलता है, लिखा है, उस नाम से बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उस नाम से पुकारते हैं, वो ये मान लेता है कि मैं तो वो हूँ। वो इस बॉडी का नाम है, शरीर का नाम है। इस बॉडी, शरीर से कवर के अंदर कौन है? चेतना शक्ति है। चेतना शक्ति के ऊपर परम चेतना क्या है? उसीलिए कहते कि पर आत्म, कौन स्वरूप है आत्मा, पर आत्म कहा क्यों भिन्न। मैं बोलता ही रहूंगा, आप ध्यान दे करके सुन रही है नहीं वो आप जान रही हो। एक बात सुनने को मिलती है संसार में, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है, भिन्नता नहीं है। जो पार ब्रह्म परमात्मा, पुरुषोत्तम, परमेश्वर, सर्वेश्वर, सभी की आत्माओं का मालिक एक प्रीतम पार ब्रह्म है, उसके हृदय स्वरूप आत्मा, जो उनकी हृदय स्वरूपा ब्रह्म अंगनाएं या आत्मा, उसका स्वरूप परमात्मा जैसा है। यहां बात आई है कि कौन स्वरूप है आत्मा, पर आत्म का कया क्यों भिन्न। आत्मा का स्वरूप क्या है? ये तो रूप देख रहे हम, बाहर से जो बॉडी देखते हैं, ये क्या है? रूप है। इस रूप के अंदर स्वरूप क्या है? जीव है, जीव के ऊपर आत्म शक्ति है, तो उसका स्वरूप कैसा है? कौन स्वरूप है आत्मा, पर आत्म कहा क्यों भिन्न, और परमात्मा से कैसे अलग है?
ये इस वाणी से समझाता है साथियों। हर कोई क्या बोलता है कि मेरी आत्मा किसी से भी किसी बात से वो आहत हो जाए, किसी बात से वो दुखी हो जाए, किसी भी कारण से, तो सीधा क्या बोला जाता है कि मेरी आत्मा बड़ी दुखी है, उसकी आत्मा बहुत दुखी है। और उन्हीं शब्दों से हम ऊपर से बोल रहे कि आत्मा सो परमात्मा। तो ये अज्ञानता का कारण है, बेसमझी में हम कुछ का कुछ ही बोल रहे हैं। राणा जी ने क्वेश्चन किया है यहाँ, कौन स्वरूप है आत्मा, पर आत्म कहा क्यों भिन्न, शुद्ध ठोर ना स्वरूप की, असंशय भानु न किन। शुद्ध ठोर ना स्वरूप की, रूप का तो पता है कि फला नाम है, उसके अंदर स्वरूप है, वो चेतना शक्ति है, तो वो कौन है। और इस ठोर तो इस तन में है, इस ठोर में तो ये तन है, इस तन में वो विराजमान है। और ये तन छोड़ करके जाएगी कहाँ, और जहाँ वो जाती है वहाँ से फिर मुड़ करके आ जाती है। तो ऐसा उसका कौन सा स्थान है जहाँ जाने के बाद वापिस ही ना आवे। उसके लिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता तब तक जीव कर्मों के बंधन से नहीं छूट सकता। तब तक ज्ञान, कर्म और उपासना के बंधन में बंधा ही रहेगा। छुटकारा कब मिलेगा, जब वो अपने आत्मीय स्वरूप को जान लेगा। आया ना, कौन स्वरूप है आत्मा, पर आत्म कहा क्यों भिन्न, ये क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर क्या है, इसका जानना। आत्मा का स्वरूप क्या है, वो लिखा कहाँ पर है, वाणी के अंदर लिखा है। इसी ब्रह्म वाणी के अंदर कलश ग्रंथ, कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ प्रकरण 11 में, सनंद ग्रंथ में, उसमें भी लिखा है मोमिनों के लक्षण, इसमें भी लिखा है सुहागिनियों के लक्षण। इन उनके आत्माओं के लक्षण क्या होते हैं, वो वाणी में स्पष्ट लिखा है। जब वाणी का मंथन करेंगे, इस वाणी को समझ पाएंगे, ये आत्मीय ज्ञान जब समझ में आ जाएगा तो हमें अपने आत्मीय स्वरूप की पहचान हो जाएगी, आत्मीय स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। जब आत्मीय स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो हमें अपने निस्वत की पहचान हो जाएगी, हमारा मूल संबंध। कई बातें अटपटी सी लग रही होंगी, निस्वत पता नहीं क्या होती होगी, संबंध, मूल संबंध पता नहीं क्या होता होगा। रिलेशन तो समझते होंगे ना, रिश्ता। आत्मा का परमात्मा से रिश्ता क्या है, शुद्ध ठोरना स्वरूप की, ये संशय भानु ना की। जब हमें अपने आत्मीय स्वरूप की पहचान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में विराजमान जीव, मैं जीव नहीं हूँ, मैं एक परमधाम की आत्मा हूँ, मैं अखंड धाम की आत्मा हूँ, बेहद धाम की आत्मा हूँ। ये उसको इस वाणी से समझ में आ जाए तो इसी बात के समझने के पीछे क्या आ गया, क्या हुआ उसको, आत्मीय ज्ञान। आत्मीय ज्ञान हो जाने के बाद उसको क्या क्या ज्ञान हो जाएगा, अपने सच्चे संबंध का। जो शरीर से ये संबंध जुड़े हुए हैं, तन के जो संबंध हैं, ये संबंध जिनसे जुड़े हुए हैं, ये संबंध सच्चे हैं या झूठे हैं भाई, हाँ या ना। ये संबंध जो तन के संबंध, तनों से जुड़े हुए हैं, ये संबंध कुछ ही पल के लिए है ना, कुछ ही समय के लिए है। इससे पहले पता नहीं किन किन के साथ संबंध बनाए हुए हैं। यानी अब इस वर्तमान जीवन में जो ये हमें तन मिला है, इस तन के जो संबंधी है, इस तन से जो जुड़े हुए हैं, इस तन से जिनका रिलेशन है, रिलेटेड है, इससे पहले भी तो किसी तन में ये होगा। ये पहली बार तो नहीं आया, इससे पहले भी तो कहीं होगा। तब भी तो, चाहे वो पशु है या पक्षी था या इंसान था, तब भी तो किसी से रिलेटेड होगा, किसी संबंधी होगा ये।
तो वो संबंध छोड़ करके अब ये दूसरे में आ गया, इसको छोड़ करके फिर कहीं और चला जाएगा, तो ये संबंध यहाँ झूठे हैं या सच्चे हैं? स्वप्न के है ना, स्वप्नवत। जैसे सपने में देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम कितने कंगले, थोड़ी देर में हम कितने धनवान, थोड़ी देर में हम कितने ठीक, थोड़ी देर में कितने बीमार, थोड़ी देर में कहीं टकरा गए, थोड़ी देर में ऊपर मकान से गिर गए, और वहाँ जब आँख खुली कुछ भी नहीं है। तो ये सपने की गति है। तो सपने की गति होने से ये संबंध झूठे हैं। तो एक अपने आत्मीय स्वरूप का ज्ञान हो जाने के बाद अपने सच्चे संबंध का ज्ञान तत्काल तुरंत उसी वक्त हो जाएगा कि मेरा संबंध संसार के इन संबंधियों से नहीं है, किन्हीं भी देवी लोक के देवताओं से नहीं है, सतलोक के भगवानों से मेरा कोई लेन देन नहीं है। इस सृष्टि के रचता भगवान नारायण ईश्वर, जिसे सबल ब्रह्म भी कहा है, उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। इससे परे ब्रह्म है, ब्रह्म से भी मेरा कोई मूल संबंध नहीं है। उस ब्रह्म से परे जो पार ब्रह्म है, जिसको रामायण में पुरुषोत्तम कहा है, गीता में उत्तम पुरुष कहा है, जिसको परमेश्वर संत वाणियों में कहा है, उससे मेरा मूल संबंध है। उस अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद से मेरा आत्मीय संबंध है। मूल का मतलब तन नहीं, इसके मूल में क्या है? ये रूप है, रूप के अंदर जो स्वरूप है वो मूल है। उसका मूल का संबंध मूल से होगा या तन्नों से होगा? मूल से है। उसका मूल का संबंध परमात्मा से। और परमात्मा कौन है? इसके विषय को अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से रामचरितमानस के पहले कांड बालकांड के दोहे 143 में कहा है। दोहा 143वां है। रामचरितमानस का कांड बालकांड पहला कांड है, और उसके 143वें दोहे में कहा है, नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद नि उपाधि अनुपा, शंभु वृंचिचा विष्णु भगवाना, जाके अंश ते उपजे नाना। विषय सब्जेक्ट समझने का है साथी। अगर रामायण की चौपाई इस दोहे को कोई भी रामायण वक्ता, कोई भी आचार्य इसी एक बात को समझा दे, या कोई श्रोता सुनने वाला उस दोहे को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करे और किसी वक्ता से समझे, तो उसी से उसका बैक गियर लग जाएगा। बैक गियर का मतलब उसको खोज शुरू हो जाएगी, समझने की चेष्टा हो जाएगी। जब तक उसकी तसल्ली ना हो जाए, उस दोहे को समझे बिना वो चैन नहीं लेगा। दोहा क्या है? नेति नैति, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कौन नहीं? निजानंद नि उपाधि अनुपा, जो स्वयं आनंद के सागर है, जिसकी किसी से भी उपमा नहीं दी जा सकती। उपमा के लायक कोई और नहीं है। निजानंद नि उपाधि अनुपा, शंभु विरंची, शंभु का मतलब भगवान शंकर, विरंची ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान नारायण आदि, जिसके एक अंश से ही बेहिसाब बढ़ते और मिटते हैं। अंश से ही बेहिसाब शंकर भगवान, बेहिसाब नारायण भगवान, बेहिसाब विष्णु भगवान, बेहिसाब ब्रह्मा जी बढ़ते और मिट जाते हैं। वो अंश से बढ़ते मिटते हैं। और अंश समझ रहे होंगे,
अंश तो समझ गए होंगे ना? समझ, एक परिवार में बुजुर्ग, जो परिवार में सबसे पहले बुजुर्ग, सबसे बड़ेरू जो हुआ, और उसकी कई पीढ़ियों में जाकर के किसका अंश मानेंगे उसको? किसका अंश मानेंगे? बुजुर्ग का अंश हो गया ना। जैसे एक किसी भी तालाब में से, कुएं में से, एक बहुत बड़े जलाशय में से पानी की बाल्टी भर, या किसी का कोई बर्तन पानी का भर करके ले, और उसमें से हाथ डुबोकर उंगली से छींटा मारे, तो वो छींट किसका अंश है? उस जलाशय का ना, कुआं है या कुछ भी है, वो जो जल जिसमें भरा हुआ है, उस जलाशय का अंश क्या है? वो फुहार पानी की छींट किसका अंश है? तो अंश कितना को हो गया? जलाशय तो ज्यादा है ना, कुआं तो ज्यादा पानी है, उसका अंश कितना को हो गया? उस अंश से ही बेहिसाब गिनती नहीं, नाना बोलते ना कि नाना प्रकार की बात। नाना का मतलब है गिनती से बाहर। इतने शंकर भगवान, इतने विष्णु भगवान, इतने ब्रह्मा जी और इतने नारायण भगवान बनते और मिट जाते हैं जिसके अंश से। तो यहाँ ढूंढना या समझने का विचार बनेगा, नहीं बनेगा, कि जिसके अंश से इतने शंकर भगवान, हम एक ही शंकर भगवान को जानते हैं, कितने बनते हैं? एक ही विष्णु भगवान को जानते हैं, कितने बनते हैं? तो इससे क्या लगन होगी ना, अंदर क्या जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि जानना चाहिए भाई, हम तो भगवान शंकर तक ही सीमित थे, भगवान विष्णु को ही जान रहे थे, और यहाँ तो ये मामला और भी कुछ आ गया कि जिसके एक अंश से ही इतने बनते हों, और जिसका अंश इतनी शक्ति रखता हो, जिसके अंश में इतनी पावर है, और उसके मूल में कितनी शक्ति होगी, उसमें कितने पावर, उस जल में जिसकी एक छींट, एक फुहार हमें मिली, और एक फुहार से अनेक रूप धारण हो गए। फुहार से जब इतना होता है, उसके जलाशय में कितनी पावर होगी। इससे ही अपने आप समझ बनाने, अपने समझ करने के लिए जब हम बैक उसी बात को समझने का प्रयास करेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि वो एक पार ब्रह्म, सर्वेश्वर, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, सच्चिदानंद ही पार ब्रह्म ऐसा है, जिसके एक अंश मात्र से ही ऐसा कुछ होता है। आत्मा है क्या? जो परमात्मा दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम में विराजमान है, उनके हृदय स्वरूप अलैदनी शक्ति, आनंद का स्वरूप श्यामा जी महारानी, और उनके हृदय स्वरूप ब्रह्मात्माएं जो पारब्रह्म परमात्मा के पावन चरणों में विराजमान है, हर पल उस परमात्मा के अंग संग रहती हैं। एक पल भी परमात्मा की हृदय स्वरूप होने से वो कभी भी उनसे जुदा नहीं हो सकती। उन पर आत्म की सुरता ही इस मानव के चोले में जीव के ऊपर शक्ति रूप से विराजमान है। ये इस वाणी से पता चल रहा है। अगर हम वैसे जिनको इस वाणी, इस ब्रह्म ज्ञान, जिनको आत्मीय ज्ञान नहीं है, जिन धर्म प्रेमी सज्जनों को आत्मीय ज्ञान नहीं है, वो बात उनके सामने कुछ रखें आत्मा विषय, तो किसको आत्मा मानेगा? ये शरीर को आत्मा मान बैठेगा, ज्यादा से कोशिश करेगा। शरीर के अंदर जो ये चेतन शक्ति है ना, जिसके द्वारा ये जीवित है, मृतक नहीं हुआ, उसको क्या कहेगा? आत्मा। जब उसको हकीकत में आत्मीय ज्ञान हो जाएगा, तो उसका कर्मों का बंधन छूट जाएगा, कर्म बंधन नहीं रहेंगे। उपासना बंदगी उसकी फिर बदल जाएगी, कोई रहेगी। एक तो अनजाने में यज्ञ हवन करवा रहा है, अनजाने में यज्ञ हवन, अनजाने में दान पुण्य,
अनजाने में सब कुछ कर रहा है कर्म कांड, और एक अनजाने में भक्ति कर रहा है, उसको पता नहीं उस भक्ति का फल क्या होगा। वो क्या समझ बैठा कि वो मुक्ति मिल जाएगी, कहाँ वैकुंठ धाम में चला जाएगा। और जब धर्म ग्रंथों के ज्ञान से पता चलेगा कि प्रकृति प्रलय में तो वैकुंठ समाप्ति हो जाएगा, तो फिर जीव कहाँ रहेगा। फिर दूसरी भक्ति इसके आगे निराकार की भक्ति है, यानी जो अंतर आत्मा से साधना साधक करते हैं, सुरता अपनी इस बोलते को कपाड़ी में चढ़ाकर कपाड़ी लगाकर साधना करते वो निराकार सबल ब्रह्म नारायण की भक्ति है। वो नारायण को प्राप्त हो जाते हैं शरीर छूटने के बाद। नारायण को प्राप्त होने के बाद कब तक वहाँ का सुख भोगेंगे, जब तक महाप्रलय होगी। ये सब किस में लिखा है? मद्भागवत पुराण के 12वें स्कंद के अध्याय 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये सब कुछ विनाश को प्राप्त हो जाएगा, सब विलय हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जीव वो स्थान कहाँ है जहाँ वो जाने के बाद दोबारा दुनिया में ना आवे। वो समझने के लिए ये मानव का तन मिला है या ज्ञान भक्ति कर्म करने के लिए मिला है? साथियों, भक्ति ज्ञान और कर्म कब से करते आ रही है दुनिया? जब से ये दुनिया बनती मिटती आई तब से। ये बात कब मिली? इस कलयुग में वो सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक, यानी कलयुग में कल की अवतार के रूप में जो प्रकट हुई, उन्होंने इस बात को स्पष्ट करके कहा कि ज्ञान भक्ति और कर्म करने की आवश्यकता नहीं। किसके लिए? परम शांति के लिए, अखंड मुक्ति को पाने के लिए। उसके लिए क्या जरूरत है, क्या करना पड़ेगा? समझना उसको, और उस समझ करके उस पर अटूट विश्वास और समर्पण भाव, उस भाव में वो बिक जाएगा, उस भाव में वो उसकी खरीदारी हो जाएगी। कैसे खरीदारी होगी साथियों? अब इसका एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, उदाहरण इसको दे रहे हैं ब्रज लीला से। ब्रज के अंदर गोपियाओं ने क्या तपस्या की थी? गोपियाओं ने ब्रज में जो गोपियाओं के तनों में वो परम चेतना अखंड धाम की आत्मा सूरता रूप से विराजमान थी, उस तन में आत्म शक्तियां थी, तो उन्होंने गोपियाओं के तनों में क्या भक्ति की थी। जब यहाँ वाणी में भी एक जगह नहीं अनेकों जगह, प्रकाश में तो कितनी बार, और उसके साथ साथ भीतक साय में भी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और आगे महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रज और रास लीला का जिक्र क्यों करते थे? वो यही साबित करना चाहते थे कि दुनिया में जो कर्म उपासना और ज्ञान के पीछे दुनिया दौड़ रही है, उससे काम नहीं चलेगा, इससे अखंड मुक्ति नहीं मिलेगी, परम शांति नहीं मिलेगी। आत्म शांति कब मिलेगी? जब हम कर्म के बंधन से छूट जाएंगे। कर्म के बंधन से कैसे छूटेंगे? वो इस वाणी से पता चला ना, दैत परिक्रमा सब छूट जाएंगे, कोई बात एक आधा बाकी रहेगा, सब छूट जाएंगे, कर्म बंधन रहेगा ही नहीं। लेकिन परिक्रमा किससे करनी है और किसकी करनी है, ये किससे पता चलेगा? आत्मज्ञान से। सुख व्यास कहें भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रज और रस। प्रेम क्या चीज है सुंदर साथी? जो उन्हीं के अंदर बसा हुआ था। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, वास की बात आई है ना, किसमें बसता है? ब्रह्म सृष्टि में। ब्रह्म सृष्टि का मतलब आत्माओं में,
आत्मा और परमात्मा एक ही है कि दो हैं? आत्मा और परमात्मा एक है या दो है? एक है। आत्मा का वास किस में है? परमात्मा में। और परमात्मा का वास किस में है? आत्मा में। दोनों ओत प्रोत है। यानी हम जैसे हैं, हमारा दिल हमारे अंदर है, किसी दूसरे के अंदर है? हमारे अंदर है। तो परमात्मा की हृदय स्वरूप कौन है? आत्मा। तो उस जिसके तन में वो दिल है, जिसके बॉडी में वो दिल है, वो दिल उसी का मानेंगे किसी और का? दिल में और बॉडी में कोई अंतर तो नहीं है ना। तो ऐसे आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जब हमें आत्मिक ज्ञान हो जाएगा तभी सारा भेद खुल जाएगा। और आत्मिक ज्ञान हो जाने के बाद जीव को कर्मों के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। सदा के लिए वो शाश्वत शांति यानी अखंड शांति को प्राप्त हो जाएगा। हम क्या क्या विचारधारा करते हैं साथियों? किसी भी इंसान का जीवन अंत हो जाए और वो अपना चल बसे, तो हम क्या विचार करते हैं कि उसकी आत्म शांति के लिए कुछ करना चाहिए। समझ रहे हैं ना कि उसकी आत्म शांति के लिए हमें कुछ करना चाहिए। किसके पीछे दौड़े हैं? कर्म के पीछे। कर्म से शांति मिल जाती तो वो ही कर लेता। उसका कर्म हम करेंगे, हमारे करने से मिलेगा या उसके करने से मिलना था? जो करेगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन बात शांति की है, आत्म शांति की बात है। आत्म शांति कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से नहीं मिलती। ज्ञान से क्या मिलेगा? अहंकार। भक्ति से क्या मिलेगा? अहंकार। भक्ति करेंगे क्या आएगा? कि मैंने इतनी भक्ति कर ली है, इतने दिन से साधना कर रहा हूं। क्या उपजेगा अंदर? अहंकार आएगा। कर्म क्या पैदा करेगा? अहंकार। ज्ञान क्या पैदा करेगा? अहंकार। वो कौन सा रास्ता है? और आप क्या बोलते हैं सहज में? तुम प्रेम सेवा से पाओगे। सहज में बोलते हैं ना। किससे मिलता है? प्रेम सेवा से। दो हो गए ना बोल उसमें। तुम सेवा से पाओगे, ये भी तो कह सकते थे, प्रेम क्यों जोड़ दिया? प्रेम जुड़ गया ना उसमें। तुम प्रेम सेवा से पाओगे, दो शब्द आ गए ना, प्रेम और सेवा। कौन सा प्रेम? उलझन पड़ गई। जो हम आपस में प्रेम करते हैं, अपने तन संबंधी हो, जिससे हमारा मेल जोल हो, जिनसे भी हम प्रेम करते हैं, क्या वही प्रेम है? नहीं समझे? वही है ना या कोई अलग है? देखो सत्संग में बैठे ना, थोड़ा आदान प्रदान विचारों का तो करना पड़ेगा। अगर वो प्रेम होता जो हमारा अपने लिंक में, जो अपने टच में जो भी तन संबंधी है या हमारा कोई रिश्तेदार है, उनसे जो हमारा लिंक, हमारा एक कनेक्टिविटी है, उनसे हम जो भी भाव विचार कर रहे हैं, जिनसे लगाव कर रहे हैं, क्या वही प्रेम है? वही प्रेम है। अगर वो प्रेम है तो सुख व्यास, वेद व्यास जी भागवत में और सुखदेव जी इसको स्पष्ट करते हुए यूं क्यों कहा उन्होंने? सुख व्यास ने भागवत में क्या कहा कि प्रेम ना त्रिगुण, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेली ब्रज और रास। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम ना त्रिगुण पास, और प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रज और रास। गोपियाओं में प्रेम क्यों हुआ? ग्वालों में क्यों नहीं हुआ? नंद और यशोदा में क्यों नहीं हुआ? क्या नंद और यशोदा में आपस में एक दूसरे के प्रति विरोध भाव था? नंद यशोदा में आपस में विरोध भाव था, प्रेम भाव होगा।
ग्वालों में अपने माँ बाप, अपने घर, आपस में प्रेम भाव होगा तो वो कौन सा अलग हो गया ना, फिर प्रेम डिफरेंस हो गया ना, उसमें अंतर नहीं हुआ। एक तो हो गया तन से, एक हो गया आत्मा से। यशोदा क्या मानती थी नंद को, नंद कुमार को बच्चा, अपना लड़का मानती थी। यशोदा, नंद क्या मानता था, लड़का। अपना बच्चा मानते थे ना। तो बच्चा तन से संबंध हुआ या आत्मा से? तन से हुआ ना। यशोदा क्या मानती है नंद कुमार को, अपना लड़का। नंद क्या मानता है, अपना लड़का। ग्वाल क्या मानते हैं, दोस्त। तो किसका संबंध था, आत्मा का या तन का? तन संबंध। तो कौन सा प्रेम था, झूठा संबंध था ना। तन तो झूठा है ना, आत्मा तो झूठी नहीं है ना, तन झूठा है, तन से संबंध था। तो तन के संबंध से जो हम संबंध मान करके आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा प्रेम है, क्या सच्चा प्रेम है या झूठा? ये स्वार्थी है कि सच्चा प्रेम है? ये अपनी औपचारिकता या अपनी जरूरत पूरा करने का प्रेम है या असली प्रेम है? असली प्रेम कब बनेगा, जिससे कह रहे तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। प्रेम जब हमारे आत्मीय संबंध हमारे दिल में जागृत हो जाएगा, उसमें किसी भी जात पात का, छोट बड़े का भाव खत्म हो जाएगा। नहीं होगा क्या? जब आत्म संबंध से हम जागरूक हो जाएं, आत्मीय ज्ञान हमें हो जाए और आत्मीय संबंध से हम जुड़ जाएं, तो फिर कैसी गति होगी उस प्रेम की, बताओ ना उसको। जब हमारा कोई आत्मीय संबंधी साथी, आत्म संबंधी की बात है ना, आत्म संबंधी हमारा साथी और हमारा कोई रिश्तेदार, तन से संबंध है उसका, हमारा कोई एक निजी रिश्तेदार जिसको मानते हो, वो रिश्तेदार हमारे साथ हो और हम किसी बाजार में, किसी भी एक ऐसे, किसी भी प्लेटफार्म पर, कहीं भी कैसी एक ऐसी जगह मिलन हो जाए, सामने से आत्म संबंधी मिल आ जाए और हमारा रिश्तेदार तन का संबंधी हमारे साथ है ही। जब आत्म संबंधी से हम मिल जाएं और हमें आत्मीय ज्ञान हो गया हो, मिलने वाले को आपस में आत्मीय ज्ञान जिनको हो गया होगा और उसका तन संबंधी उसके साथ होगा, और आत्म संबंधी मिलने के बाद किससे जुड़ जाएगा वो? आत्म संबंधी से कैसा हो जाएगा? जैसे पानी में नमक की डली छोड़ दें, थोड़ी सी कंकर नमक की छोड़ दे ना पानी में, क्या उसका अपना रूप रहेगा? तो एक रूप हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? आत्म संबंध से हुए कि तन के संबंध से? तन संबंधी तो साथ में रिश्तेदार है, वो वैसे बोर हो गया, यार मेरी तो बात ही नहीं पूछ रहे, अभी पता नहीं क्या हो गया इसको, किससे जुड़ा है, किस में घुल गया, किस में खो गया? आत्म संबंध में। उसे कहते हैं प्रेम। लव इज गॉड, गॉड इज लव। वो आत्मीय संबंध है, प्रियतम का दिया संबंध है, प्रियतम का दिया ज्ञान है, प्रियतम के दी वो जागने की शोभा है, जिसे आत्मीय संबंध में डूब करके संसार के संबंध को भूल जाना है। दूसरी आ गई सेवा। जब जब सेवा करने का मौका आए, सेवा का मौका आए, तो सेवा किस संबंध से करेगा? आत्म संबंध से करेगा ना। तन के संबंध में क्या सोचेगा? कई बार विचार करेगा, यार करूं या ना करूं, मेरा बजट है या ना है। कैसी सेवा करेगा? औपचारिकता के लिए। तन संबंधी आ गए, रिश्तेदार आ गए, जितना उसके पास है वैसा किया, और अचानक आत्म संबंधी आ गए,
अचानक आत्म संबंधी मिल गए। आत्म संबंधी मिलने के बाद क्या होगा? वो अपने बजट और अपने आप को ही भूल जाएगा। नहीं, चलने दो, भूल जाएगा। कैसा होगा? जो उसके सामने कोई भी चीज है वो अपने आप ना खा करके क्या करेगा? सुदामा और श्री कृष्ण के अंदर तन का स्वार्थी प्रेम था या आत्म संबंध का? दोनों में दोस्ती कौन सी थी? आत्म संबंध की थी ना। हो गई कि उसको पेट भरने का भी कठिन समय आ गया। खाने के लिए पास में कुछ भी नहीं है। और उनकी धर्म पत्नी सुदामा को मजबूर करके श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए भेजती है। तो रास्ते में भाई जाएगा, भूख लगेगी, थोड़े से चावल, मुट्ठी भर चावल पल्ले में बांध दिए कि भूख लगेगी तो रास्ते में खा लेना। सुदामा के दिल में विचार क्या आया कि मैं अपने बचपन के दोस्त श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जा रहा हूं। सतगुरु महाराज की जय। अब सुदामा की धर्म पत्नी सुदामा को रास्ते में खाने के लिए थोड़े से चावल, मुट्ठी भर चावल उसके पल्ले में बांध देती है और कहा कि मैं बिन खाए भी रह सकती हूँ, आप जाइए, रास्ते में जाना है, आप इनको खा लेना। किस भाव से भेजा कि ऐसे कठिन समय में हमारी कुछ मदद कर देंगे भगवान श्री कृष्ण, यानी द्वारकाधीश है, राजा है। भगवान का भाव नहीं है वहां, सिर्फ दोस्ती का भाव है कि सुदामा जी हर पल कहते थे कि मेरा यार, एक बहुत ही पुराना मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त श्री कृष्ण, और उसका राजा होने का पता चला कि वो तो राजा है, द्वारका का राजा है, वहाँ का द्वारकाधीश है। तब उनको जब उनके मिलने के लिए भेजती है तो मुट्ठी भर चावल पल्ले में बांध देती है कि रास्ते में खा लेना। अब जब घर से निकला सुदामा, रास्ते में चला जा रहा है तो विचार करता है कि वो काफी दिन के बाद मेरा अपने दोस्त से मिलन होगा और मैं उसकी भेंट के लिए लेकर के क्या जाऊं। मिलन भेंट होगी तो क्या दूंगा? ये चावल मैं ना खा करके ये भैया को दूंगा, कम से कम भेंट तो दूं। तो ये विचार दिल में लेकर के गए। जब द्वारका में पहुंचे, द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी ने उनका बड़ा स्वागत सम्मान, बड़ा आदर भाव, नंगे पांव सिंहासन से उठ करके आए, उनको ले गए, सिंहासन पर बिठाया, विराजमान किया। जैसे वो द्वारका में पहुंचे, द्वारका में पहुंचने से पहले ही उसके महल बन गए। जिस झोपड़ी को छोड़ करके गया था भगवान श्री कृष्ण जी ने, उस झोपड़ी की जगह सुंदर महल, और महलों में भरपूर सामान, खान पीन का सब सामग्री, सब कुछ। अब जैसे वहां गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 5-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन हो गए, ना तो जाने के लिए कह सके सुदामा कि मैं चलूं, और ना भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी बात कह सके मैं इस काम के लिए आया हूं। कि ये बात कहूं तो दोस्ती ही कहाँ रहेगी? दोस्ती कब है? मैं अपने दोस्तों को दूर कर लूं। मैं अगर उससे मांगूंगा और मुझे देगा तो मांगी हुई बात का क्या दोस्ताना रहेगी? नहीं। खैर 10-5 दिन रुके तो वापसी जब चले घर के लिए, घर आए तो देखा कि वहाँ
झोपड़ी नहीं और ना उसकी धर्म पत्नी, वो महलों में बैठी है। जब देखा कि भाई यहाँ झोपड़ी थी मेरी, वो झोपड़ी कहाँ चली गई, मेरी धर्म पत्नी थी वो कहाँ गई, कि तेरी धर्म पत्नी तेरे महलों में होगी कि मेरे महल कहाँ से आ गए। आवाज लगाई तो देखा कि ओहो, धर्म पत्नी से पूछा कि ये श्रृंगार कहाँ से आया, क्योंकि रानियों जैसा श्रृंगार कोई कमी नहीं, पहनने खाने की सब कुछ। ये महल कैसे बना, कि जब आप यहाँ से गए थे तो यहाँ श्री कृष्ण जी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने तो सब कुछ किया। कि अच्छा, इतना कुछ किया, कि हाँ। तब अंदर ही अंदर दुखी होता है कि आज दिन तक मैंने श्री कृष्ण जी को कभी भी अपने दिल की दुख या कष्ट या कैसे गुजारा और मैंने नहीं कही, और आज मेरी धर्म पत्नी ने मजबूर करके मुझे भेज ही दिया, और उस अंतर्यामी ने सब कुछ समझ लिया तो सारा कुछ पूरा कर दिया। आत्मीय भाव के कारण ही उसने नहीं कहा कि तन संबंध के कारण नहीं कहा। अगर तन संबंध दोस्ती का तनों की दोस्ती होती तो अपने स्वार्थ के लिए कह देता। वो दोस्ती कौन सी थी, आत्म संबंध की थी या तन संबंध की? वो प्रेम है सुंदर साथ जी। आत्म संबंध दिल में लेकर के जब कुछ भी हम कदम उठाएंगे उसमें स्वार्थ नहीं रहेगा, कोई भी अपना काम नहीं का निष्काम हो जाएगी। वो प्रेम सेवा से पाओगे पार, इसके लिए वाणी में प्राणनाथ जी ने और भी कहा है। वो तो आया है प्रकाश हिंदुस्तानी में, ये बात आई है शुरू में रास ग्रंथ में 27वीं चौपाई है, उसमें कहा है कि 25 पक्ष आपना तेमा कीजिए रंग विलास। 25 पक्ष आपना तेमा कीजिए रंग विलास, प्रगट कया छे पादरा तमें ग्रह जो सौ साथ। ये मेरे साथियों, धर्म प्रेमी साथियों, मेरी बात को दिल से ग्रहण करना, मेरी कई बात पर अमल करना। हम ब्रह्म आत्माओं का आनंद स्थान, आनंद की स्थली दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है। उस परम धाम की शोभा अपने दिल में, उसी में अपने दिल में शोभा पर विचारिए, अपनी सुरता उस शोभा में लगाइए, उस आत्मीय आनंद का अनुभव कीजिए। बिल्कुल सीधा अखंड शांति को प्राप्त करने वाला, आत्मीय आनंद को प्राप्त करने वाला रास्ता है। पस बीच अति भला पण ए छो आपनो धर्म, दूसरी चौपाई आती है। 25 का 25 पक्ष अपना पक्ष 20 पक्ष अति भला पण ए छो आपनो धर्म, के परमधाम दिव्य परमधाम हम आत्माओं की आनंदमय स्थली है, आनंद का स्थान है, पर हमारा कुछ धर्म है। हम धर्म किसको मानते हैं सुंदर साथ जी? कर्म पर बात चली हुई थी, उपासना पर बात चली थी, ज्ञान पर चली थी। उपासना, ज्ञान, कर्म, धर्म, भक्ति। धर्म किसको मानते हैं? कि मेरे माँ बाप की सेवा करना मेरा धर्म है, मेरी बहन है, मैं भाई हूँ, बहन का सब बाती पूर्ति करना, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म। गृहस्थ में होने के नाते गृहस्थ में कोई भी अतिथि आए उसकी सेवा करना मेरा धर्म। हम धर्म इसको माने बैठे। ये तन संबंध, माँ बाप बहन भाई अतिथि जो भी है, ये सब तन से जुड़े हैं कि आत्मा से? तन से जुड़े हैं। और वहां कह रहे हैं 25 पक्ष अति भला पण ए छो आपनो धर्म, साक्षात तणी सेवा कीजिए ए रू दे राख जो मर्म। सुंदर साथ
परमात्मा यानी ब्रह्म आत्माएं परमात्मा की हृदय स्वरूपा है। उन हृदय स्वरूपा ब्रह्म आत्माओं को जब आत्म स्वरूप मान करके सेवा भाव करेंगे तो उस वक्त उस सेवा भाव से सुंदर साथ जी धाम के धनी रिझेंगे या खुश होंगे या कोई और होगा कि इन सुंदर साथ ने अपने परम धाम के संबंध को जान लिया है, निश्चित को पहचान लिया है, जिसके कारण ये उसी भाव से सुंदर साथ को सुख दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। साक्षात तणी एक स्वप्न की है। स्वप्न की कौन सी है? तन संबंध की। तन स्वप्न का है, तन का संबंध मान करके जो सेवा करेंगे वो स्वप्न तणी है। और साक्षात तणी कब है? जब आत्म संबंध मान करके, आत्म संबंध की पहचान करके, आत्म संबंध समझ करके सेवा करेंगे, वो साक्षात तणी साक्षात की सेवा है। महामत सो गुरु पाइया जो करसी साप सबन, देसी सुख नेचल ऐसे ही कबू न करी किन। महामत सो का मतलब वही गुरु। कौन सा गुरु मिला है? जो करसी साफ सबन सब भेद को समझाए, कर्म बंधनों से छुटकारा दिला दे, भक्ति से छुटकारा दिला दे। कोई भी ज्ञान या किसी प्रकार के किसी भी उस उलझन में ना रहने दे, सब शंकाएं पूरी कर दे हर प्रकार से। महामत सो गुरु पाइया जो करसी साफ सबन, देसी सुख नेचल। कौन सा सुख? अखंड शांति, सच्चा सुख। सच्चा सुख मिलेगा कब? जब हम दुख, सच्चा सुख कौन सा है, झूठा सुख कौन सा है, उसको समझ ले। ऐसी कबू न करी किन, जो आज दिन तक दुनिया में नहीं हुआ था, वो उस पार ब्रह्म परमात्मा ने इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में दुनिया में सतगुरु के रूप में प्रकट होकर इन बातों का स्पष्टीकरण किया है। ये बातें समझाई हैं कि कर्म का बंधन कैसे छूटेगा, जन्म मरण से छुटकारा कैसे होगा, सच्ची शांति या सच्चा सुख कैसे मिलेगा। अब इससे आगे का सुंदर साथी प्रसंग रात की चर्चा में करेंगे। इसी चौपाई पर विराम देंगे, चर्चा को चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत सो गुरु पाइया जो करसी साफ सबन, देसी सुख नेचल ऐसी कबू ना करी किन। ऐसी कबू ना करी किन, ऐसी कबू ना करी किन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज प्रणाम।